नगरे अंजार गाड़ी में बिठा ले नरसी जाणू नगरे। अरे घणी दूर सु दौड़ी रयो तारी काटुली की लाल भगत थारी काटुली की लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो नगरे अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगरे अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगरे अंजार। अरे नरसी बोलो मारे सागे के करसी। नरसी बोलो मारे सागे के करसी। अरे ओढ़न कपड़ा नाय बटे सिया मरसी। ओढ़न कपड़ा नाय बटे सिया मरसी। अरे टूटी गाड़ी बेल पुराना ओ टूटी गाड़ी बेल पुराना पैदल जासी हार भगत रे पैदल जासी हार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगरे अंजार। ओ गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगरे अंजार। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरहृदयाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नारायणाय स्तुत्यै विभूषिताय
कमलकोमलाङ्गं शीताशमारुहपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सबों पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन करूं, हमारा गुरुदेव के चरणों में वंदन करूं। आप पधवारियोड़ा सभी भक्तों ने नमन करूं। वो कथारो आयोजन आप सब लोगों ने मिलकर के करो। इरो कोई पर्सनल आयोजक नहीं है, आप सब मिलकर के ये आयोजन न कर रहा हाँ। और इस श्रावण मास रे पावन पर्व पर वो एक संयोग से संयोग बन्यो और आप सबरा सहयोग से वो आयोजन हुई। भगवान की कथा तो आप टीवी चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हो। आजकल वैज्ञानिक तकनीकी है, टीवी चैनल भी है, मोबाइल भी है, सब हर कथा सुनता ही वेला अपन लोग विचार करा हाँ ठीक है भगवान की कथा है, ठीक है सुना श्रवण करा, लेकिन ठीक है आज भगवान वो काम करो, भगवान वो काम कर दियो, यानी सोचा ये तो भगवान है घणो ही काम कर दे। लेकिन भगवान रे भक्तारो चरित्र पे जठे गायो जावे तो आपा थोड़ो मन में विचार करा
कि वास्तव में भगवान तो है। नरसिंह जी री कथा आ कोई घनी पुरानी नहीं है, 700 750 साल पुरानी यह कथा है। नरसिंह जी 3 जनवरी 3 जनवरी नरसिंह जी री कथा है। यूं पहली नरसिंह जी 2 जन्म पहली लिया और केवे नहीं महाराज भगवान बड़ो भक्त होया करे। एक बार देवाने में ऋषिया में नहीं आना एड़ी बैठा कर चर्चा होगी कि सबू बड़ो कौन है। तो मनुष्य है भी ना तो घणु ज्यादा घमंड हो नहीं, घणु ज्यादा पियो कमा ले हुए, घनी ज्यादा संपत्ति बना ले हुए, जना भी ने घणु ज्यादा घमंड हो जावे। जना मनुष्य सोचो विचार करियो कि आप सबू बड़ा तो आप आपना बड़ो कौन है। वैज्ञानिक तकनीकी सोचो जना के देखो मोटरसाइकिल कौन बनाई, मनुष्य बनाई। गाड़ी कौन बनाई, मनुष्य बनाई। हर तकनीकी चांद पे कौन गयो, मनुष्य गयो। जना बोले अजय नंबर तो आपनो ही है, मनुष्य ही सोचोगा आप ही बड़ा सबू बड़ा तो। लेकिन बने क्यों के नहीं, आप किया बड़ा हो सका हो। अगर आप घना ही ज्यादा बड़ा हो तो पचे चांद माते गया तो चांद माते की नहीं रिया, और ज्यादा घना ही ज्यादा बड़ा हो तो धरती माते क्यों रहो। थोड़ा अदर हो दिखाओ ने, अदर हो जाओ देखे थोड़ा ना। अजय और तो काम सब हो लिया, एरोप्लेन भी बना ली, गाड़ी भी बना ली, पियान भी कमा लिया, बिल्डिंगा भी बना ली। अजय वो काम नहीं हो, धरती पर हदर खड़ो रहने वालों काम नहीं हो, वो काम तो नहीं हो। जने कियान बड़ा होया तो मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा। अजय तो नंबर आएगो धरती माता रो, धरती कहे भाई आज देखो 1600 वनस्पति रो भार है, रब सब गाड़ी घोड़ा कितना ही जनसंख्या है जो सब रो भार में लिया खड़ू तो सब बड़ी तो मैं हुई। मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा। धरती कहती मैं बड़ी तो मैया जी आप भी शेष नाग पे क्यों खड़ी। धरती मैया आप भी बड़ी नहीं हो, अगर आप बड़ी होती तो शेष नाग रे माते क्यों खड़ा होता। अब शेष नाग जी सोचिया कि अबे नंबर आपनो है, अब तो आपा बड़ा हो गया। जना विचार करियो कि शेषनाग जी आप भी बड़े नहीं हो सकते। मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा तो प्रभु आप शिव जी के गले में क्यों पड़े, आप भी बड़े नहीं हो सकते। तो अब शिव जी महाराज देखिया कि अब्बे नंबर आपनो है, अब तो बड़ा आपा ही हो गया। जना सभा विचार करियो नहीं भोलेनाथ बड़े आप भी नहीं हो सकते। नहीं तो बोले बड़े क्या नहीं हो सकता, आप तो बड़ा यहाँ। तो मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा, और शिव जी कहते हैं मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा। रावण तो बड़ो बड़ो घणो बलशाली हो ने, शिव जी ने कैलाश पर्वत साता ही पूरे ऊपर ने उठाए लिए। तो आप भी बड़े नहीं हो सकते भगवान। अबे तो आएगो रावण रो नंबर, वो तो बयान घमंडी हो, घणो ही घमंडी हो। जना आपनो नंबर अब तो बचो ही नहीं कोई, आपने शायद तो कोई बलवान ही नहीं बचो। तो विचार करियो कि रावण जी आप भी बड़े नहीं हो। मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहते मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा। रावण कहता मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी रो नंबर आएगो। अब रामचंद्र जी बताए भाई और कोई बच्चा है, अब तो आपने सिवाय कोई है ही नहीं, आपने सिवाय बच्चो ही नहीं, तो अब तो नंबर तो आपनो ही जाएगो। इतने में विचार करिया, सभा विचार करी नहीं प्रभु आप भी बड़े नहीं हो। तो बोले अब कौन है, अब बताओ और कौन बच्चो है, कोई बच्चो है जो को बता ही दो। मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो
शेषनाग पे क्यों खड़ी? शेषनाग कहता मैं बड़ा, तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहते मैं बड़ा, तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा? रावण कहता मैं बड़ा, तो श्री राम के बाण से क्यों पड़ा? और राम जी कहते मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? प्रभु आप भी बड़े नहीं हो, आप परम तंत्र स्वतंत्र हो, लेकिन जब भक्तों की बात आती है उनके हृदय में आप कैद हो जाते हो, तो सबसे बड़ा हुआ भक्त। और वो चरित्र है जो भगवान रा भगत नरसिंह जी रो। यान तो महाराज आपा जावा, अब आप अटे साउथ में आ गया, साउथ में राजस्थान छोड़ करके साउथ में आ गया, तो साउथ में भी घना ही भगत है। आपने राजस्थान में भी खूब भगत होया, आपने राजस्थान में मेड़ता के मायने मीराबाई हुई, और भी घना ही भक्त होया। जितना भगत भगवान रा है बता भगवान रा अवतार भी नहीं है, इतना तो भगवान रा भगत होएगा। सूरदास जी होया, रेदास जी होया, वल्लभाचार्य जी होया, घना ही भगत होया। लेकिन उन्हीं जी भक्ता रे मायने एक विशेष रूप से नरसिंह जी जो है वो आपने घना प्रचलित है। और वो नानी बाई रो मायरो है, यान तो नरसिंह जी री खातरे भगवान 52 बार आया, लेकिन वो मायरो है जो को घणो प्रचलित होयो। कोई तकलीफ नहीं है, जो सीने से लगाया पसीना बन कर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना बन कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चतराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चतराया। ओ धड़क रहा सीना लल्ला, धड़क रहा सीना लल्ला, मुर्गी में है बस मेरे बतवा, भगत के बस में है बतवा। और डॉक्टर कहने लगा देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया रे, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया रे। और डॉक्टर जाते जाते बड़े बेटे बनवारी से कहता है, अरे बनवारी तेरी मां नहीं पागल, बनवारी तेरी मां नहीं पागल, पागल सारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बाकी नहीं सीखी बस में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तो इन प्रकार महाराज सबू बड़ो भगत ने बतायो। नरसिंह जी तीसरा जन्म के मायने ए हाथ तो शुरू ही भक्ति देखो, भक्ति यहाँ नहीं मिला करे।
आपने घरे मायने पड़ोस रे मायने कटे भी अगर छोटा सु बच्चा सु अगर भक्ति भावना हुई नी, कई प्रकार बच्चा होया करे ना जो को भगवान के प्रति ज्यादा रुझान किया करे, बच्चों आवे घर के मायने सब सु करे जय जय श्री राधे राम राम सा, एड़ा बच्चा ने समझनो कि ई कोई पिछला जन्म री भक्ति बाकी रियोड़ी है जो ई जन्म रे मायने पूरी हुए। तो नरसिंह जी ए पिछला जन्म में प्रथम जन्म में राजा हा, सुभद्र नाम का राजा हा, सतवंती आकी नार ही, आकी पत्नी नो नाम सतवंती हो। तो ए सुभद्र राजा हा जगह एक बार एड़ो संकल्प ले लियो, हर प्रकार का कोई ना कोई आदमी संकल्प लेवे ने, जिया कोई आदमी लेवे प्याऊ लगा देवे, कोई भंडारा लगावे, कोई खतारो आयोजन करावे। तो ए सुभद्र राजा जो हा एक संकल्प ले लियो कि आपने तो है जो को अन पक्ष न सुगो निकौ, ए बेचारा कोई बोल नहीं सके, कोई ने कह नहीं सके, कोई ने बता नहीं सके, तो आपने वो संकल्प ले कि आप पक्ष न सुगो न कहो। एड़ो संकल्प लेकर के ए पक्षा ने चुगो नकाउता। अब बैठे कहीं कि संत लोग हा जखा भक्ति करया करता, तपस्या करया करता, तो वह संतान पक्षी जिया नी चुगो चुगवा आता, तो एक एड़ो संजोग बन गयो कि कोई पक्षी के एड़ होगी एड़ी जो को चूंच मार मार चूंच मार मार चूंच मार 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 के संता हा जखा खत्म हो गया। अब देखो सब करे तो आप रे भला रे वास्ते ये नहीं, राजा जे हा जो भी आज चीज ने नहीं सोची कि आप यहाँ करा जना एड़ी बात हो जाई। अब आप सब चीज करा भला रे वास्ते करा, को आप व्यापार करा तो लाभ रे वास्ते करा, कोई एड़ो तो नहीं कहे हे भगवान हानि हो जो, हे भगवान हानि हो जो यान कहेंगे कोई, लेकिन होनी ने कोई टाल नहीं सके। ई प्रकार महाराज जब संत देवलोक गमन हो गया, तो सब संत लोग बठे इकट्ठा हो गया और बोले सबू ज्यादा कमजोरी, सबू ज्यादा संतारो और देवलोक गमन को कारण है सुभद्र राजा। अरे राजा ने बुलाया कि राजा वो थारी वजह से वो काम हुआ है, थारी वजह से संत मरिया है, अरे बेथा ने श्राप दे वाला। अब कई बार एड़ी बात होया करे महाराज, विवेक के मायने गुस्सा के मायने आपको विवेक हो देवे, और संतारा मुख जो वाणी निकल जावे कई बार वह सिद्ध भी हो जावे, और संतारा मुख श्राप निकल को कहता तू सिंह और सिंगनी बन जा, तू मानसा ने मार खाने वालों यान को जानवर बन जा जो थारी गति नहीं हुए। अब तो महाराज सुभद्र राजा अरबानी रानी शेर और शेरनी बन गया, और द्वार का जो रस्तो जावे भी रस्ता रे मायने घणो जंगल पड़े, घणो भारी जंगल पड़े, भी जंगल के मायने रेबल आगार आवे जावे जका मानसा ने खावे, मनुष्य ने खावे और आपरो भोजन करे और बटे ही पड़िया रहे। एक बार पीपाजी ऋषि हा और नरसिंह जी री 3 जन्म री कथा आपने मैं थोड़ी संक्षेप में बताऊं, कारण कि 3 दिन रे मायने मायरो समापन नहीं हुआ करे, तो संक्षिप्त में थोड़ी आपने बताऊं मैं। तो पीपाजी ऋषि द्वारका जान की सोची, बारी धर्मपत्नी ही जी की धर्मपत्नी भी बोले आप चालो, तुम्हें भी आप साथ साथ हालो। द्वारका जी के लिए निकल गया और उन्हीं जे रास्ते से वे जा रिया, उन रास्ते से जा रिया
जना गांव रा लोगों ने रस्तो पूछियो के माने भाई द्वारका जावनो है, माने द्वारका रो रस्तो बताओ। ना गांव रा लोग बोलिया महाराज आप द्वारका जाओ तो हो, लेकिन वो रस्तो है तो शॉर्टकट, लेकिन इम एक आदमखोर शेर और शेरनी रवेर आपने वे मान खाई। थोड़ा आप दूर से होकर के चले जाओ, 100 कोस रो आंटो लागी सिर पे, लेकिन ई रस्ते आप बाप जी मत आलो। पीपा जी ऋषि बोलिया कि भाई मारो शेर जद मैं ही कीरो नहीं बिगाड़ियो जना मारो शेर शेर नहीं बिगाड़ी कहीं, मानो तो जाओ तो ई रस्ते ही है। अब संत लोगों ने महाराज भगवान पर विश्वास बहुत होया करे। अब कई लोग बोलिया करे ने कहीं कहीं भगवान है, भगवान तो है, देखा ही नहीं भगवान, कोई देखा भगवान ने। लेकिन हाँ, मैं ये दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि जिसके मन में श्रद्धा और भाव है तो उसके लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार एक राजा हा जो भाई डेली मंदिर जाया करता, रोज मंदिर जाया करता, तो मंदिर रे गेट रे ऊपर एक दो भिखारी बैठा करता, एक दाई और एक बाई ओर। जब राजा आया करतो, जब दाई ओर आलो भिखारी बोलिया करतो कि राजा जी ने अतो धन दियो है भगवान, और राजा जी थोड़ो मन की नहीं देवे। और बाई ओर आलो विचार करया करतो, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने राजा को दिया है, कुछ मेरे को भी दे। उसको भगवान पे भरोसा और उसको राजा पे भरोसा। एक दिन वो दाई ओर आलो भिखारी बोलियो, करे तू भगवान कहीं मांगे, तू देखा कर दे भगवान ने। राजा रे कने इतना पीसा है, थोड़ी बन अरदास करा आपा तो राजा आपा ने दे दे। भाई और आलो भिखारी बोलियो, कोई नहीं भाई मैं तो मांगू तो भगवान हूं। एक बार राजा विचार करियो और मंत्रिया ने बुलाया, मंत्रिया ने बुला करके कियो कि भाई वो एक भिखारी है जो वो रोज आ किया करे कि राजा थोड़ो सो अपन ने धन दे देवे तो आपनो वो गुजारो सही चाल जावे। तो तू आज एक काम करे, खीर को कटोरो बनायो और भी में घड़ाई रत्न पन्ना सोनारा शिकार डाल और बोले भी ने देना ही जे तू। खीर बनाई इतनी सारी खूब घड़ी सारी, भी में घना रत्न पन्ना सब भरिया, सोनो भरियो, और भी भिखारी ने मंत्री द्वारा दे दवा दी। अब वो बाई ओर वाला भिखारी ने बोले कि देख थारो भगवान नहीं दियो ने तने, और मैं राजा ने क्या कर दो, आज राजा देख मारी खातर खीर भिजवाई है। भाई थारी खातर राजा खीर भिजवाई है, लेकिन मने तो मेरो प्रभु दे ही जदी मैं ले आऊं। अब वो दूजोड़ो भिखारी हो जो को खीर लेकर के खा रियो, पेट भर गयो। जना बोले रे भगवान पर भरोसा मत ही करे और आ खीर तू भी खा ले। खीर खाए ली, अरबी ने पकड़ाए दियो। अब वो दूजोड़ो हो जो को खीर खाई और भी में जखावे पन्ना रत्न सोनारा सिक्का, वह जगह भी नहीं मिल गया। अब वो क्यों, देख मेरे को मेरा प्रभु देता है, तने राजा पे विश्वास हो, मैंने मेरा प्रभु पे विश्वास हो, मेरो भगवान मेरे लिए भेज दियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन प्रकार महाराज नरसिंह जी ने भी भगवान पर दृढ़ विश्वास हो। अभी नरसिंह जी रो जन्म तो गुजरात रे मायने जूनागढ़ रे पास में तलेजा नाम रो ग्राम है, बैठे हुयो। ए नागर ब्राह्मण होया बारे घल के मायने जन्म हुयो। आरो पिताजी रो नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। मेहता मतलब पहली सेठ जी रे नौकरी करया करता, बन मेहता किया करता। ब्राह्मण कुल में आरो जन्म हुयो
और इने मायरा ने प्रचलित राजस्थान री भाषा में आपने मारवाड़ी भाषा रे मायने प्रचलित हुयान हुयो ए जन्मया तो गुजरात में, लेकिन आपने राजस्थान में इनो घणो ज्यादा प्रचलन है। तो महाराज पीपाजी ऋषि हा जो भी जंगल रे रास्ते चल दिया और जियानी महाराज जंगल रे मायने प्रवेश करियो और दोनों शेर और सिंगनी हा एकदम से आवाज करके और पीपाजी ऋषि पे झपटिया। जियानी महाराज पीपाजी ऋषि पे झपटिया। पीपाजी ऋषि करे हरी 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 हरी। महाराज आप तो एकदम नरसिंह अवतार भगत नरसिंह अवतार हो, आपनो वो काम थोड़ी है। आप मिनखा ने मारो खाओ वो आपनो धर्म नहीं है। आप तो हरी हरी करो हरी हरी करो हरी हरी करो। और जियानी महाराज पीपाजी ऋषि हरी हरी के लिए बोलिया और बारे एकदम से चेतना हुई, एड़ा शब्द ला गया शब्दा मारा मर गया ओ जी शब्दा छोड़ोरा जिन जिन शब्द बिचारिया उड़ती निरासरिया तो महाराज माने एडो शब्द ला गया पीपाजी ऋषि जी उन्हीं जी टाइम वे शेर और शेरनी दोनों भगवान की भक्ति रे मायने लाग गया। और भगवान की भक्ति के मायने एकदम लीन हो गया। श्रीमन्नारायण भगतारायण
किन प्रकार हूं महाराज। जियानी महाराज नरसिंह जी रे शेर और शेरनी रे ई प्रकार की लागी एड़ा शब्द सुनिया तो उन्हीं जी टाइम पर भगवान की भक्ति रे मायने लाग गया। सब कुछ छोड़ दियो, अन्न लेनू छोड़ दियो, मानसा ने मारनू छोड़ दियो, पानी छोड़ दियो और सिर्फ भगवान की भक्ति रे मायने लाग गया। यान करते करते महाराज 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 51 दिन हो गया महाराज। जब की नहीं शरीर में जावे, जब एक रोज तो कमजोरी आवे ही नहीं महाराज। और जब 52 दिन हुआ तो 52 दिन में आप रो शरीर त्याग दियो। ए 2 जन्म नरसिंह जी रा होया। तीसरा जन्म रे मायने तलेजा गांव रे जूनागढ़ रे मायने पे जन्म लियो। अब महाराज नरसिंह जी 5 साल रा हो गया, लेकिन एक तो बन बोली नहीं आवे और कानों सुने नहीं। महाराज अब जब कोई घर रे मायने बालक एडी पोजीशन में वे जना सबू ज्यादा डोकरी ने फिक्र होया करे। अब नरसिंह जी री दादी ने घणो फिक्र ई चीज रो। नरसिंह जी री दादी ही जी नरसिंह जी ने जने बोल कोई बोलता नहीं, वह बाप जी रे ले जाओ और वह बालाजी रे ले जाओ और बारे हनुमान जी रे ले जाओ और जटे जटे नरसिंह जी की दादी जी ने कोई बतावता नहीं, बटे वह पोता की आंगली पकड़े और ले जाओ। एक रोज शिवरात्रि रो व्रत हो, शिवरात्रि रे व्रत रे दिन मंदिर रे मायने एक महात्मा आयड़ा, संत आयड़ा, जने कोई नरसिंह जी की दादी ने कह दियो कि आप एक काम करो, बटे एक बहुत मोटा ताजा अच्छा संत आयड़ा है, आप नरसिंह जी ने बटे ले जाओ, कांटा कोई संतारो आशीर्वाद मिल जावे तो नरसिंह जी ठीक हो जावे, बोली आ जावे, सुनवा लाग जावे। अब तो महाराज डोकरी जी इतनी बात सुनी और डोकरी नरसिंह जी ने लेकर के और संतारे पास में गई। संतारे पास में तो महाराज जो श्रद्धा रखेगा हमारी भीड़ हो यही करे, घनी भीड़ लाग रही है, बियानी शिवरात्रि री भीड़ सब आराधना में लाग रही है। और वो श्रावण मास से बियान भी शिव जी की आराधना करनी चीज है। वो जी महाराज भोले शंकरी को नाथ माने हैं, दर्शन दे दीजो महाराज। भोले शंकरी नाथी माने, दर्शन दे दीजो जी महाराज। भोले शंकर नाथी माने, दर्शन दे दीजो महाराज। भोले शंकर नाथी माने, दर्शन दे दीजो। वो दर्शन दे दीजो भोला जी माने, दर्शन दे दीजो, दर्शन दे दीजो भोला जी मारा, दुखड़ा हर दीजो मारा। भोले शंकर नाथी बाबा माने, दर्शन दे दीजो, दर्शन दे दीजो भोला जी, दर्शन दे दीजो भोला जी माने, दर्शन दे दीजो तारा शंकर भोला नाथ भोला जी माने, दर्शन दे दीजो।
शिवा शिव जी मन दे दीजो मन दे दीजो शरणामत लियाई पाछे पाछी ले लीजो शरणामत हो लियाई पाछे पाछे लीजो भोले शंकर नाथ बाबा मने दर्शन दे मन दे दीजो मन दे दीजो दर्शन मन दे दीजो मारा शंकर भोला हाथ भोला मन दर्शन दे दीजो ओ थारा हाथ माइलो हो डमरू शिव जी मान दे दीजो थारा हाथ माइलो डमरू शिव जी मन दे दीजो ओ माने शिव जी डम 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 बजाया पाछे पाछो ले लीजो शिव जी डम 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 बजाया पाछे पाछो ले लीजो मन दे दीजो डमरू मन दे दीजो मन दे दीजो डमरू मन दे दीजो डम 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 बजाया सबको पाछो दे दीजो कहे भक्त मंडली भोले माँ का दुखड़ा हर लीजो कहे भक्त मंडली भोले माँ का दुखड़ा हर लीजो माने बहुत पार उतारो भोले दर्शन दे दीजो माने भवसुपार उतारे दर्शन मन दे